इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 134 करोड़ रुपया की लागत से दोनार में ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। लेकिन ये जो बड़का झुट्टा पार्टी के नेता लोग हैं, ये माननीय लिखते हैं, यहाँ के शहर के विधायक हैं, और ये लिख रहे हैं कि 134 करोड़ रुपया से जो है दोनार में शिलान्यास करेंगे। ये डीएम साहब के जो कार्यालय से उनके कार्यक्रम की जो सूची आई है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि दोनार में वो शिलान्यास कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगे, लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार हमलावर हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान एक पड़ाव दरभंगा शहर का दोनार भी है, जहां एनडीए के नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही दोनार ओवरब्रिज का भी शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर दोनार में भी तैयारियां देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन युवा राजद के जिलाध्यक्ष राकेश नायक ने जिला प्रशासन द्वारा जारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जारी कार्यक्रम की सूची को दिखाते हुए ये आरोप लगाया है कि वहां कोई शिलान्यास नहीं होना है। नगर विधायक संजय सरावगी के इस फेसबुक पोस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। इस पोस्ट को आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि 134 करोड़ और कुछ लाख की राशि से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जनवरी को दरभंगा के दोनार ओवरब्रिज और उसके अप्रोच रोड का शिलान्यास करेंगे। लेकिन मामला मुख्यमंत्री के जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम सूची से फंस गया है। अब आप कार्यक्रम सूची की तस्वीर देखिए, इसमें ये तो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री दिन के 12:30 बजे हराही तालाब से होते हुए दोनार पहुंचेंगे, जाम की समस्या का अवलोकन भी करेंगे, लेकिन शिलान्यास की बाकायदा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और क्या कुछ कहा है राकेश नायक ने, चलिए आपको सुनाते हैं। गुड इवनिंग, धन्यवाद। आज की संध्या आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ विशेष बातों को लेकर के। मैं आप सब लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन दरभंगा में हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार काफ़ी समय से दरभंगा में जो माननीय है कर रहे हैं, और हम ये कहेंगे प्रचार प्रसार नहीं, दुष्प्रचार कह लीजिए, या कहीं ना कहीं जो है लोगों को भ्रमित करने का काम यहाँ के सांसद और विधायक कर रहे हैं। मैं तथ्य के साथ आप लोगों के साथ बात करूंगा। यहाँ मेरे पास में डीएम कार्यालय से उपलब्ध कराई गई सूची है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कहाँ कहाँ और क्या कर रहे हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट, और प्रशासन के द्वारा ये मुहैया कराया गया है। आप सब लोगों के पास में भी होगा ही मेरे ख्याल से। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 134 करोड़ रुपया की लागत से दोनार में ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। लेकिन ये जो बड़का झुट्टा पार्टी के नेता लोग हैं, ये माननीय लिखते हैं, यहाँ के शहर के विधायक हैं, ये बड़ी बड़ी झूठे वादों करने में तो लोग माहिर रहे ही हैं, और ये लिख रहे हैं कि 134 करोड़ रुपया से जो है दोनार में शिलान्यास करेंगे। दोनार की स्थिति पूरे शहर में आज बद से बदतर है। पिछले दिनों वहाँ एक छोटे बच्चे की दुर्घटना में मौत तक हो गई थी। आज जाम की जो स्थिति है, दोनार वासियों से पूछ लें आप जाकर के, या शहर के एक पखवाड़े से जो लोग आते हैं, या दरभंगा जिले के एक हिस्से कोने से जो लोग आते हैं, दोनार आना पसंद नहीं करते। उसके अवज में 20-20 किलोमीटर की अलग यात्रा कर रहे हैं। तो ये डीएम साहब के जो कार्यालय से उनके कार्यक्रम की जो सूची आई है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि दोनार में वो शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन इस विधायक महोदय लिख रहे हैं कि हम यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर आप करना क्या चाह रहे हो। आप ऐसे लिखते हैं कि कर्पूरी चौक पर भी वहां पर शिलान्यास है। भाई काहे का शिलान्यास है, किस चीज का शिलान्यास है? तो इस तरीके से झूठ की भ्रांतियां फैलाई जाती है जिसका जवाब नहीं है। और ये सारी चीजें मतलब मीडिया के हवाले से भी बड़ा तेजी में चल रहा है। हिंदुस्तान खबर का अखबार है, हिंदुस्तान अखबार की कटिंग मेरे पास में है। इसमें भी लिखा हुआ है कि 11 तारीख को जो शिलान्यास होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ दरभंगा के लोगों को ठगा जा रहा है। दिन में जो है ना हसीन चांदनी दिखाई जा रही है, दरभंगा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और कल वो फिर वो बेवा वैसी हो जाएंगी जैसे मतलब कोई मौसमात होता है ना, शहर वैसा ही मौसमात हो जाएगा। तो दरभंगा को बार बार विशेष परिस्थिति में सजाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? आप इसको दुल्हन क्यों बनाना चाहते हैं?
आप दरभंगा के साथ क्या करना चाहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है, और आप क्या कर रहे हैं 20 साल से, आप ये भी समझा दीजिए जरा यहाँ के लोगों को। छठ जैसा महापर्व जहाँ सैकड़ों जगह से मदद हम लोगों ने पहुँचाई है, चाहे वो नगर निगम नगर आयुक्त को बोल के हो, मेयर को बोल के हो, डिप्टी मेयर को बोल के हो, छठ जैसे महापर्व में शायद दीघी हराई और गंगा सागर को इतना नहीं सजाया गया होगा। गंगा सागर दीघी तो आज भी बेवा है, आज भी वो मौसमात ही है। और ये जो हराही पोखर है उसका 2 कोना सिर्फ आबाद है, एक MLSM कॉलेज की तरफ से जब आते हैं तो, और दूसरा जब आप लॉ कॉलेज की तरफ, जो बंद पड़ा हुआ लॉ कॉलेज है उसकी ओर जाते हैं, वो यही 2 हिस्सा आबाद है। बाकी जो 2 हिस्सा है वो मौसमात है। वो उस 2 कॉर्नर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। दरभंगा शहर में कई बार मंगल पांडे जी आके गए, यहाँ से बड़े बड़े नेता, खुद मोदी जी भी आके गए हैं, और 45 करोड़ की लागत से जो दरभंगा में आपका सदर अस्पताल बना था, जिसको बाद में कैंसर अस्पताल में घोषित कर दिया गया। बड़ी मजे की बात है, झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, आज अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उस अस्पताल के बारे में आपको जानकारी होगी कि बड़े हाई फाई डॉक्टर वहाँ नियुक्त है, और सच्चाई ये है कि वो अस्पताल आज भी बंद है। उस अस्पताल में आज भी किसी का इलाज नहीं हो रहा। दरभंगा शहर ये सवाल पूछता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो आपने उद्घाटन किया था, बड़े बड़े नेता ने आकर उद्घाटन किया, बड़ी बड़ी बातें करी, क्या वहाँ इलाज हो रहा है? आज भी क्या स्थिति है DMCH की, आप किसी से छूटा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहाँ यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन BPSC वाले लोगों से, BPSC के छात्रों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। पूरे बिहार को आप रौंद रहे हो, लेकिन BPSC के छात्रों से मिलने का आपके पास समय नहीं है। दुनार में यदि बस स्टैंड सिर्फ व्यवस्थित हो जाए या उसका आप जगह चिन्हित कर दें तो भी आप देखिए दुनार की स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। या दुनार में जितनी सरकारी जगह है आप उसको भी अगर चौड़ीकरण की तरफ लेके जाएंगे तो आज भी आधा शहर हमारा बच जाएगा जाम में फंसने से। तो इन सब विषय पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप देखेंगे हाल में ही प्रशासन के द्वारा दरभंगा में जो अभंडा कांड हुआ, मामूली सा डॉरी एक्ट का केस, और उस पर जो है SI वहाँ पर जो दोषी हैं या जिनके ऊपर केस है उसको बट से मार करके घायल करने का काम करते हैं। उसी पीड़ा में जब परिवार परेशान होता है तो आवाज़ लगाता है कि पुलिस ने हमारे बेटे को गोली मार दी, और उसके बाद पुलिस की क्या बर्बरता वहाँ पर दर्शाई गई है वह आप सब लोगों से नहीं छूटा हुआ है। वह खबर कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया के लोगों ने भी चलाया, नेशनल मीडिया में भी चला, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं अभी भी दबी हुई है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन जिस तरह की बर्बरता जो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की सुख और सुविधा को शांतिपूर्वक तरीके से बहाल करने के लिए रखा गया है, वो हमेशा शहर को अशांत करने में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं।